पूरा राजस्थान का अधिवक्ता आज आक्रोशित है। अधिवक्ता को यदि जान देकर के उसकी कीमत चुकानी पड़े भ्रष्टाचार की, इससे शर्मनाक पोजीशन कहीं हो नहीं सकती। और एसडीएम को और एसएचओ को गिरफ्तार किया जाए कि ये राजस्व न्यायालय है, इनके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को लगाना बंद करिए, न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति दीजिए। मैं आम जनता से इसके लिए माफी चाहता हूँ कि आम जनता को हमारी वजह से परेशानी होती है, लेकिन हम मजबूर हैं। ये जो एसडीएम लगते हैं ये एमएलए की अनुशंसा पे लगते हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं और पैसे का लेन देन होता है और पैसे के लेन देन के आधार पर ही अपने निर्णय देते हैं। राकेश कुमार एसडीएम, इसके अतिरिक्त वहाँ के जो एसएचओ है घासीलाल मीणा जी, उनको गिरफ्तार करें और 1 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में उनके परिवार को दिया जाए और आश्रितों को 1 जने को नौकरी दी जाए। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल चौराहे पर और सेशन कोर्ट के ठीक बाहर। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पूरी तरह से रास्ता शांत है, भीड़ नहीं है और खाली सड़क आपको दिखाई दे रही है। अब आपके जेहन में एक बात आ रही होगी, क्या यहाँ ये कर्फ्यू जैसा जो माहौल है, क्या वास्तव में कर्फ्यू है? लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बिल्कुल कोई कर्फ्यू नहीं है जयपुर में आज की तारीख में। लेकिन एक सबसे बड़ा जो अहम सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ पर राज्यसभा के चुनावों में सरकारें बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ कल सीकर जिले के खंडेला में एक वकील ने प्रशासन के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया था और गंभीर अवस्था में झुलसे उस वकील को राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो उस वकील के आत्मदाह मामले को लेकर आज राजधानी जयपुर के समस्त बारों के वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया और अपना आंदोलन आज के दिन रखा और सरकार से इनकी मांग है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। बाकी इनकी क्या मांग है वकीलों की ये बताएंगे, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिर कि यहाँ पर कोई कर्फ्यू नहीं है। यहाँ पर वकीलों ने रास्ता जाम कर दिया है अपनी आवाज़ उठाने के लिए और यहाँ पर ये देखें कि टेंट लग रहा है। यहाँ पर सेशन कोर्ट के 1 नंबर गेट के बाहर वकील अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहे हैं। ये इनका आंदोलन करने का एक तरीका है। किस तरह की इन वकीलों की मांग है, सरकार से मांगते हैं, किस तरह से इनको इंसाफ चाहिए, किस तरह से और क्या क्या इनकी मुख्य मांगें। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में वकील कोर्ट के 1 नंबर गेट के बाहर टेंट लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना धरना यहाँ पर लगाए हुए हैं और इनकी क्या मांगें, सरकार से क्या मांगे, क्योंकि एक तरफ सरकार जो है कि चुनावों के अंदर, राज्यसभा चुनावों के अंदर बिजी है, वहीं मांगे और किस तरह से इनकी मांग है सरकार से मांगते हैं। आप देख सकते हैं, अमन से बोलता हूँ, अमन सेशन कोर्ट का 1 नंबर गेट है, आप देख सकते हैं खासा कोठी से कलेक्ट्रेट सर्किल जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे ठीक यहाँ पर और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खासा कोठी चौराहा वहाँ से दिख रहा है और यहाँ पर अपनी मांग को सरकार से इनकी क्या मांग है, क्योंकि वकील ने जो आत्मदाह किया वो बहुत गंभीर मामला था और किस तरह से प्रशासन के भ्रष्टाचार से किस तरह से आहत होकर उसने अपनी जान दे दी, इसके पीछे की क्या वजह है वो जांच का एक विषय है। लेकिन यहाँ पर ये वकील बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि इनकी क्या मांग है और क्यों आज ये बैठे हुए हैं और सरकार से क्या मांगते हैं और क्या सरकार इनकी आवाज़ को सुनेगी या मांगेगी। लेकिन हम मीडिया है, हमारा काम है सिर्फ वकीलों की आवाज़ को सरकार को दिखाना। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है महासचिव मनोज शर्मा जी हैं, एडवोकेट अनिल बेरिया, अध्यक्ष साहब कमल किशोर शर्मा मौजूद हैं। यहाँ पर ये देखें कि शांतिपूर्ण तरीके से आराम से
ये यहाँ बैठे हुए हैं धूप में, जनता को इंसाफ दिलाने वाले आज खुद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। लेकिन क्या सरकार इनकी आवाज़ को सुनेगी? अशोक गहलोत इनकी आवाज़ को सुनेंगे? आखिर इनको न्याय कौन दिलाएगा? अब इनकी आवाज़, इनकी मांग क्या है? गहलोत सरकार से ये मांगेंगे, किस तरह से प्रशासन से किस तरह से हाथ और वहाँ क्या मामला था उसके मामले के बारे में हमें अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है, हालांकि वो जांच का विषय है। अब जानते हैं, हमारे साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर वकील मौजूद हैं, एडवोकेट सुनील शर्मा मौजूद हैं और काफ़ी सारे एडवोकेट विवेक शर्मा मौजूद हैं। कमल किशोर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं आप, क्या वजह है? देखिए, एक अत्यंत ही हृदय विदारक घटना कल खंडेला में हुई, जिसमें हमारे साथी अधिवक्ता हंसराज ने भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते हुए एक तरीके से शहादत दी। एक एसडीएम वहाँ पर तैनात था, उससे लगातार भ्रष्टाचार की लड़ाई हंसराज हमारा भाई अधिवक्ता लड़ रहा था। लेकिन क्या है कि एसडीएम की और एसएचओ जो वहाँ का है, उसकी जो शर्मनाक उनका रवैया था, जो भ्रष्टाचार के प्रति उनका क्या है कि एक सकारात्मक रवैया था, उसको लेकर के उसने पुरजोर मांग उठाई और परिणाम स्वरूप जब उसकी भ्रष्टाचार की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया और उसका अनंतो गत्वा ये हुआ कि साहब हंसराज मावलिया है वो आत्महत्या उनको करनी पड़ी और वो क्या है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में शहीद हो गए। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है, पूरा राजस्थान का अधिवक्ता आज आक्रोशित है, क्योंकि ये आकंठ भ्रष्टाचार जो है उसको अगर अधिवक्ता ही नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और अधिवक्ता को यदि जान दे करके उसकी कीमत चुकानी पड़े भ्रष्टाचार की, इससे शर्मनाक पोजीशन कहीं हो नहीं सकती। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि तुरंत मुकदमा दर्ज करके और एसडीएम को और एसएचओ को गिरफ्तार किया जाए, परिवार में से राजकीय सेवा के अंदर एक को नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए। कि जो एसडीएम वहाँ पर राकेश कुमार जो एसडीएम है, जिनसे त्रस्त होकर उन्होंने हंसराज मावलिया ने आत्महत्या किया, तो उसका भ्रष्टाचार क्या कल ही पैदा हुआ था या उसके भ्रष्टाचार के बारे में आप लोगों को, वकील अध्यक्षों को और वकील नेताओं को क्या उस बारे में पहले से पता था? और अगर पता था तो क्या आपने पहले से कुछ सरकार को आगाह किया था? क्योंकि ये घटना जो हुई है ये अचानक पैदा होने वाली घटना नहीं है। वकील कब से त्रस्त है, क्या उसने आवाज़ पहले प्रशासन तक या आप लोगों तक पहुंचाई? आपने क्या किया, क्या कहना चाहते? देखिए, बार एसोसिएशन हमेशा से ही राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में आवाज़ उठाते रहे। जयपुर बार एसोसिएशन की तो ये भी मांग रही है कि ये राजस्व न्यायालय है, इनके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को लगाना बंद करिए, न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति दीजिए। वो हमारी मांग क्यों होती है? वो हमारी मांग केवल और केवल इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर हमारे को लगातार जब भ्रष्टाचार जो है वो व्याप्त फैला हुआ नजर आता है, जब भ्रष्टाचार की बू वहाँ लगातार नजर आती है, जब एक्स पार्टी स्टे हो जाता है, किसी मुकदमे में होने वाले में नहीं होता है। जब एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति को, अधिवक्ता को यदि जान देनी पड़ जाए अगर मान लो, तो भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त होगा इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और उन अधिवक्ता ने भी, ऐसा नहीं है, पूर्व में भी लगातार क्या है कि चेताया था। वहाँ के अध्यक्ष को भी, मैंने वहाँ के अध्यक्ष से भी बात करी है, वहाँ के अध्यक्ष ने भी मुझे ये बताया कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे हैं, जिसके बारे में क्या है कि वहाँ पर उन लोगों ने उनको बताया, जागरूक किया, लेकिन प्रशासन के और इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि कल एक हमारे साथी है वो स्वर्गवासी हो गया। और यदि आज अगर इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में, अधिवक्ताओं के मामले में यदि जयपुर बार अगर नहीं उतरेगी तो कोई बार एसोसिएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि हर बार एसोसिएशन राजस्थान की जयपुर बार की ओर देखती है। काफ़ी दिन से भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी और अधिवक्ता हंसराज मावलिया ने भी इसकी शिकायत जयपुर बार में भी की थी और इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया था। खंडेला बार ने भी इस मामले को लेकर काफ़ी सरकार से और प्रशासन से काफ़ी कानूनी लड़ाई लड़ने के प्रयास किए थे, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर धसी हुई थी कि आखिर एक वकील को शहीद होना पड़ा, ऐसा कि इनका कहना है। अब हम ये बात करते हैं कि राज्य सरकार आज चुनाव में बिजी है और आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो क्या सरकार से कोई कनेक्शन आपका हुआ है कि? देखिए, हम आज सुबह 9 बजे से निरंतर क्या है कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने, सब अधिवक्ताओं ने, ऐसी भीषण गर्मी के अंदर भी क्या है कि जो अधिवक्ता काला कोट पहन करके अदालत में काम करता है उसको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आम जनता
आम जनता को परेशानी हो रही है। मैं आम जनता से इसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि आम जनता को हमारी वजह से परेशानी होती है, लेकिन हम मजबूर हैं, इस सिस्टम के आगे हम मजबूर हैं कि हमारा साथी अधिवक्ता जिसको आत्महत्या करनी पड़ी है, तो इसके लिए हमें उतरना पड़ेगा और हम उतरे हैं मैदान के अंदर। सरकार है, सरकार को खुद को संवेदनशील होना पड़ेगा, सरकार को संवेदनशील होकर के और हमसे वार्ता करनी पड़ेगी। संवेदनहीन सरकार क्या नहीं चल सकती। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को, लोक कल्याणकारी सरकार को सदैव संवेदनशील होना पड़ता है, और संवेदनशीलता कि उनकी अगर पराकाष्ठा ये है कि भाई 9 बजे से लेकर के, और मान लो हम क्या है कि अभी 3 बजे तक अगर बैठे हैं और उसके बाद में राज्यसभा के चुनाव है, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है राज्यसभा के चुनाव अगर हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम का पूरा ही क्या है कि फेल हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाला ही नहीं हो। राज्यसभा के चुनाव अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है कि जनता की मांग वो अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, अधिवक्ताओं की मांग है वो अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। आज सुबह से करीब काफ़ी सारे कॉल हमारे पास आ चुके थे कि जनता परेशान हो रही है, लेकिन ये वास्तविकता में ना कि हमने इनसे कोई सवाल किया, लेकिन जनता से ये ऑन कैमरा इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे के सामने जनता से माफ़ी मांगते हैं कि इनका ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, लेकिन जनता को परेशान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, और अगर इस आंदोलन से, रास्ता बंद से अगर जनता को परेशानी हुई है तो बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा जनता से माफ़ी मांगते हैं। कमल किशोर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी अब क्या मांग है, सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारी बिल्कुल सरकार से स्पष्ट मांग है कि उक्त मुकदमे को दर्ज करके, क्योंकि अधिवक्ता का सुसाइड नोट है, अधिवक्ता का मोबाइल के ऊपर लास्ट डाइंग डिक्लेरेशन है, जो कि स्पष्ट इस चीज़ की एविडेंस है कि वो किस चीज़ से प्रताड़ित होकर के और क्या है कि उन्होंने आत्महत्या करने को वो मजबूर हुए हैं। तो हमारा ये है कि तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके और उसके अंदर एसडीएम को और एसएचओ को क्या है कि उक्त प्रकरण के अंदर आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भाई उस व्यक्ति को, अधिवक्ता को, जिसको क्या है कि भ्रष्टाचार के और इन लोगों के कारण से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या करनी पड़ी, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, तो राज्य सरकार उसके परिवार में से एक आश्रित को सरकारी नौकरी दे, उसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में उसको 1 करोड़ रुपया देवे। ये हमारी क्या है कि मांग है। दूसरी चीज़ क्या है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता है उसने अपनी जान गंवाई है, तो उसकी क्या है कि साहब न्यायिक जांच होनी चाहिए कि आखिरकार कौन सी पत्रावलियां थी जिनके अंदर, और वो उन एसडीएम साहब की ऐसी क्या कार्यशैली थी जिसकी वजह से क्या है कि अधिवक्ताओं को भ्रष्टाचार की बू आ रही थी और एक अधिवक्ता को भ्रष्टाचार के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। 1 करोड़ का मुआवजा, मृतक आश्रित के परिजन को 1 सरकारी नौकरी, और जो ये एसडीएम वगैरह जो भी इस मामले के अंदर लिप्त हैं उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी के अलावा इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन कौन सी वो पत्रावली मौजूद हैं और किस मामले को लेकर क्या भ्रष्टाचार वहां पर पनप रहा था। ये इनकी मांग है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एडवोकेट मनोज शर्मा, महासचिव हैं एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव। मनोज शर्मा, जनता परेशान हो रही है, बहुत सारे फ़ोन आए हैं और आपने भी देखा होगा कि काफ़ी, हालांकि आपने बहुत सारे लोगों को जाने दिया, एग्ज़ाम जो लड़के हैं पेपर देने वाले भी हैं, एम्बुलेंस भी आई गई है, हालांकि कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन परेशान कहीं ना कहीं होकर जनता हुई है। जनता जो परेशान हुई है उसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, अधिवक्ताओं द्वारा किया गया ये आंदोलन है। हम ने ये जो आंदोलन किया है जनता के हित के लिए किया है। हम चाहते हैं कि ये जो एसडीएम, कलेक्टर, ये जो भी न्यायिक पत्रावलियां देखते हैं यहाँ पर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। हम इसके लिए सतत राज्य सरकार से मांग करते आए हैं और हम चाहते हैं कि जनता को सुलभ न्याय मिले और वास्तव में न्याय मिलना भी चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सुबह स्टे हो गया, शाम को वो स्टे वैकेट हो गया, क्योंकि ये जो एसडीएम लगते हैं ये एमएलए की अनुशंसा पे लगते हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं और पैसे का लेन देन होता है और पैसे के लेन देन के आधार पर ये अपने निर्णय देते हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि जो भी एसडीएम, जो भी ये पत्रावलियां देखते हैं, जो कलेक्टर या तहसीलदार जो पत्रावलियां देखते हैं इस तरह की राजस्व की, उनकी पत्रावलियां देखने के लिए न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। कब तक रहेगा ये आपका आंदोलन? हमारी राज्य सरकार से मांग है कि जो हमारे क्रांतिकारी अधिवक्ता जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए, आत्मदाह करते हुए
बलिदान दिया है हंसराज मावलिया जी, हमने सरकार से निवेदन किया है कि वो तुरंत प्रभाव से आरोपियों को, जिसमें राकेश कुमार एसडीएम, इसके अतिरिक्त वहाँ के जो एसएचओ है घासीलाल मीणा जी, उनको गिरफ्तार करें और 1 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में उनके परिवार को दिया जाए और आश्रितों को 1 जने को नौकरी दी जाए। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।